हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार द बेटेस्ट क्लास में स्वागत करते हैं। आपके लिए रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को बेटा आपको आंसर भी बताना है और हर क्वेश्चन को आपको जरूर उसमें आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 30 क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। हर क्वेश्चन में बेटा आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बेटा किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। आपके लिए बेटा 30 के 30 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, श्वेता चलना शुरू करती है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। अब कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, कुछ दूर चलने के बाद अंत में दाएं मुड़ती है। यदि उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा है तब उसने किस दिशा में चलना बेटा शुरू किया था। ये कह रहे हैं बेटा ये इतनी दिशाओं में ये मुड़ रही है, इसके बाद भी बेटा ये क्या बोल रहे हैं कि इसका मुंह बेटा किस दिशा में था, यही तो बेटा बोल रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है ये आपको देखना है। देखिए बेटा ये किस किस दिशा में बेटा मुड़ रही है, पहले तो आप ये देखिए। देखो सबसे पहले बेटा कितनी बार ये दाएं मुड़ी है और कितनी बार ये बाएं मुड़ी है। यहां से देखो क्वेश्चन आसान करते हैं, नहीं तो पता चला इसे घुमाते ही रहो। देखो सबसे पहले बेटा ये किधर मुड़ी है, बाएं मुड़ी है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है, ठीक है। अब कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद अंत में यह दाएं मुड़ती है, फिर से बेटा ये अंत में दाएं मुड़ती है। यदि उसका मुंह अब दक्षिण दिशा की ओर, भाई देखो एक तरफ दाएं से बाएं कैंसिल हो गया, अब ये किधर भी जा रही होगी, लेकिन जब ये दक्षिण, ये किस दिशा की तरफ बेटा, इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ये बेटा दक्षिण दिशा की ओर इसका मुंह जब आया है, जब ये बेटा दाएं मुड़ी है। किस दिशा में मुड़ी है बेटा, दाएं मुड़ी है। अब कहीं ना कहीं बेटा ये इस दिशा में चल रही होगी, ये इस दिशा में चल रही होगी। जब ये दाएं मुड़ेगी तभी तो बेटा इसका मुंह दक्षिण दिशा में आएगा। अब ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसका मतलब बेटा उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा में। यानी कि बेटा उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा ने, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए और बताइए। एक कूट भाषा में सॉलिड को यह लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसका बेटा क्या कूट होगा, यही तो आपसे बोला गया है। इसका कूट क्या होगा, इसका कूट क्या होगा। देखो सबसे पहले बेटा क्या बोला गया है, सॉलिड। क्या बोला गया है बेटा, सॉलिड बोला गया है। अब देखो बेटा सॉलिड की पहले तो इसकी बेटा कोडिंग कर लो। 19, 15, 12, 9 और 4। 19, 15, 12, 9 और 4, यही तो है बेटा। अब इसके बराबर देखो इन्होंने इधर क्या बोल दिया, इधर उन्होंने बेटा बोला है WPSL, WPSL, IMFHA, यही तो बेटा बोला जाता है। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे डबल लेटर हो। यहां पर कितने बेटा 5 हैं, यहां 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 9 है क्या। देखो AT, अच्छा शुरुआत हम WPSL, WPSL, SL और इसके बाद बेटा SL के बाद बेटा यहां पर P और आएगा, SLPIMFHA, यही तो है बेटा। यहां पर भी लिख लो ये WPS। अब देखो बेटा इसकी कोडिंग देखो, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा 23, यहां 16, यहां 19, यहां पर बेटा 12, यहां 16, यहां 9, यहां पर बेटा 13, यहां बेटा 6 होगा। कितना होगा 6, यहां पर 8 और यहां पर 1, यही तो होगा या नहीं होगा। अब देख लो बेटा क्या कर रहे हैं, यहां पर देखो ये 19 से 23 पे पहुंच गए। भाई साहब 19 से 23 पे पहुंच गए, यानी कि कितने प्लस 4। और यहां 15 से 16 पे पहुंच गए, यानी कि एक बार -4, एक बार +4, एक बार -4। शायद ये यहां भी हो रहा है क्या, 15 से 19 यानी कि +4, ठीक है भाई +4। और 15 से 12 यानी कि यहां पर हो रहा भाई -3। क्या हो रहा है, -3, यानी कि यहां पर हो रहा था। अच्छा यहां पर भी तो -3 ही हो रहा बेटा, यहां पर भी -3 ही तो हो रहा है, यहां पर भी -3 हो रहा है, ठीक है। यहां देख लेते हैं, देखो 12 से बेटा 12 से 16 पे पहुंच गए, यानी कि 12 से 16 पे पहुंच गए तो +4 हो जाएंगे। और बेटा 12 से 9 पे पहुंच गए यानी कि -3, यानी कि +4 -3, यही तो हो रहा है, +4 -3। अब देखो ये बन रहा है और ये कैसे बना है, तो ये बाई ऑप्शन बेटा क्वेश्चन होना है। तो आप पहले वाले ऑप्शन को उठाओ, पहले वाले ऑप्शन को उठाओ, यानी कि WATER भी बाई ऑप्शन होना है क्वेश्चन सीधी साथ, क्योंकि उल्टा लिख दिया है। तो देखो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, यहां 23 होगा, 1 होगा, 20 होगा,
5 होगा और कितना होगा बेटा 18 होगा, कितना होगा 18 होगा। अब यहां से देखो बेटा, यहां से अगर आप करोगे बेटा +4 तो 23 4 27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भाई +4 जब 27 बनाएगा तो यहां पर आएगा बेटा a, क्या आएगा 1 आएगा। और यहां पर देखो 23 में अगर -3 कर दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, जब इसे -3 करोगे बेटा तो यहां पर आ जाएगा 20। इसी प्रकार से देखो शुरुआत आपकी किससे होनी चाहिए, W और A से होनी चाहिए, W और A से, यानी कि W और A से किसकी शुरुआत है, यही है सब। चलिए भाई 80 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 80। आगे देख लेते बेटा, 1 से क्या होगा बेटा, जब यहां पर +4 करोगे बेटा तो यहां 5 हो जाएगा, और -3 करोगे बेटा तो 27 में से 3 घटाओगे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 24, यानी कि यहां पर हो जाएगा 24। तो देखो अब इसकी शुरुआत क्या इसी से हो रही है सीधे वहां पर, तो देखो WA आगे भी देख लेते बेटा, T वाला भी देख लेते हैं। तो देखो यहां पर T +4 करोगे बेटा फिर से कितना हो जाएगा 24, और -3 करोगे बेटा तो -3 करोगे कितना हो जाएगा यहां पर 17, यानी कि बेटा ये हो जाएगा क्यूब। अब देखो यहां की इसकी बेटा जो शुरुआत है ये वाले लेटर इससे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये वाले लेटर इससे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो देखो यहां पर हो जाएगा बेटा A, यहां पर हो जाएगा बेटा T, यहां पर E हो जाएगा, यहां X हो जाएगा, यहां X हो जाएगा, यहां Q हो जाएगा। देखो ये शुरुआत इसी से हो रही है ना, तो बस आपको देखना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KD क्या है बेटा, KD JQ को क्या लिखा जाता है बेटा, 8 1 4 और 2 ये लिखा जाता है, 8 1 4 और 2। तो भाई यहां पर कितना हो जाएगा 11, इसकी कोडिंग बेटा 4 होती है, इसकी कोडिंग 10 होती है, और इसकी कोडिंग बेटा 17 होती है। अब देखो अगर आप 7 और 1 को ऐड करोगे तो 7 और 1 8 बनाएगा, सीधी सी बात है। 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना बनाएगा बेटा 2 बनाएगा। 10 1 और 0 को ऐड करो तो 1 ही तो बनाएगा बेटा, 4 को 4 बनाएगा। बस यही इन्होंने बोला है। क्या होगा इसका आंसर, तो देख लेते बेटा PRMT का क्या होगा, PRMT। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा 16, यहां पर हो जाएगा बेटा 18, यहां पर हो जाएगा 13, और यहां पर हो जाएगा बेटा 20। अब देखो 6 और 1 7, यानी कि लास्ट में बेटा 7 भाई साहब सभी के आ रहा है। यहां पर बेटा 2 और 0 यानी कि 2, शुरुआत बेटा 2 से होनी चाहिए, और भाई शुरुआत केवल एक की ही हो रही है 2 से, यानी कि बी ऑप्शन की शुरुआत 2 से हो रही है। आगे देखो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां पर बेटा 4 हो जाएगा, यानी कि 24 97 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भाई 24 97 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा 24 97 इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इम्पटी EMPT बाई इम्पटी, यानी कि बेटा 5 13 16 20 और 25, ठीक है, इसे बेटे क्या लिखा जाता है इम्पटी को, इसने लिखा है बेटा NFOZU, इस यानी कि यहां की बेटा कोडिंग कितनी होगी 14 6 15 26 और 21। देख लेते हैं बेटा इन्होंने क्या किया है। तो देखो 13 से 14 हो गया है, 5 से 6 हो गया है, बिल्कुल सही है, 16 से 15 हो गया, यानी कि यहाँ पर -1 है, जबकि बेटा यहाँ पर +1 हो रहा है। और यहाँ पर देखो 20 से 21 यानी कि यहाँ पर भी +1 है, 25 से 26 यहाँ पर भी +1 है, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाली बेटा संख्या -1 है। तो देखो KITES क्या है बेटा, KITES। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा 11 9 20 5 और 19, यहां पर देख लो बेटा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 12 और +1 करेंगे तो यहां हो जाएगा बेटा 10, यहां पर बेटा कितना हो जाएगा -1 करोगे तो 19 हो जाएगा, यहां पर बेटा +1 करोगे 6 हो जाएगा, यहां पर +1 करोगे तो बेटा 20 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो देखो बेटा JLST और F ये बेटा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, ये इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा JLSTF यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा होगा, बेटा आपसे यह पूछा गया है। तो देख लीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी कि भाई जेड से और ए की तरफ लिखा जाए, जेड से किधर लिखा जाए बेटा, ए की तरफ लिखा जाए, यही तो बेटा बोल रहे हैं जेड से ए की तरफ लिखा जाए, तब बोले कौन सा अक्षर बाएं से, तो भाई आपके बाएं से 13वां अक्षर, तो भाई आपके बाएं से जब 13वां अक्षर देखोगे
तो अब बेटा 27 में से 13 घटा दोगे कितना मिलेगा 14, और 14 पे बेटा क्या होता है n होता है। तो बाएं से बेटा, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा हो जाएगा बेटा, बाएं से 13वां अक्षर n हो जाएगा, 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, भाई के दाएं चौथा अक्षर, तो भाई इधर भी आप क्या करोगे, ये कितना हो जाएगा 13, तो ये है कौन सा बेटा 14वां अक्षर, ये तो है। तो यहां से बेटा आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या करना है इसके दाएं, तो बेटा इसके दाएं जब इधर चलेंगे तो बेटा आपको क्या करना है माइनस ही करते जाना है। तो 13 में से बेटा, 13 में से -4 कर दो तो कितना मिलेगा बेटा 9 मिलेगा, और 9 पर बेटा क्या होता है आई होता है, क्या होता है बेटा आई। बस यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, बेटा इधर माइनस ही तो होगा। अच्छा 14 में से 4 गए, 14 में ओ यहां से देखो ये आई नहीं हुआ, यहां से नहीं होगा बेटा, 13वां अक्षर यहां पर लिख दिया है, लेकिन यहां पर बेटा n में से घटाना होगा, किस में से बेटा n में से घटाना होगा, यानी कि यहां से -4 करने होंगे। तो यहां से बेटा जब -4 करो कितना बचेगा बेटा 10 बचेगा, और 10 पर क्या होता है बेटा j होता है, यानी कि j होता है, क्योंकि ये तो इधर से 13वां अक्षर था n, अब n से -4 करना है ना, जब पीछे इधर जा रहे हो तो -4 और इधर से इधर होता बेटा तो प्लस में हो जाता है, ये आप याद रखना। तो 14 में से 4 के 10 बचेगा, और 10 पर क्या होता है बेटे j, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोगों को भाई कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देना है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बेटा कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। देखो 5, 11, 24, 51 और 106, देखो इसका मल्टीपल करोगे तो 5 दूनी 10 प्लस 1, इसका बेटा करोगे तो 11 दूनी 22 प्लस 2 हो जाएगा, इसमें करोगे बेटा तो 24 दूनी 48 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में बेटा बढ़ रहा है ना लगातार। तो यहां पर करोगे 51 दूनी बेटा 102 प्लस में 4 हो जाएगा। अब की बार करोगे बेटा तो मल्टीपल जब 2 का होगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा 212 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 217, इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। तो 217 यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है 7, 0, 3, 8, 15, 24, 33, क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें ये बोला गया है कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है, ये आपसे बेटा बोला गया कौन सा पद गलत है, बताइए भाई इनमें से कौन सा गलत पद है, बताइए जल्दी से इनमें से कौन सा गलत पद है। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर देखो अगर हम 1 का स्क्वायर किए होते, 1 का स्क्वायर किए होते -1 करते तो 0 आ जाता, सीधी सी बात है। यहां पर देखो अगर हमने बेटा 2 का स्क्वायर करके -1 करते तो 3 होता, यहां पर बेटा देखो 3 का स्क्वायर करके -1 करते तो कितना हो जाता 8 होता, यहां पर बेटा देखो तो 4 का स्क्वायर करके -1 हो जाता, यहां पर बेटा 5 का स्क्वायर करके -1 होता, तो यहां पर बेटा 6 का स्क्वायर करके -1 यानी कि बेटा 35 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, और यहां लिख कितना दिया बेटा 33 लिख दिया, यही इसका गलत है बेटा। तो गलत क्या है बेटा, गलत कौन सा पद है, यानी कि डी ऑप्शन इसका गलत है, क्या है डी ऑप्शन इसका एकदम गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बेटा क्या है, दिमाग लगाइए अपना, और भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना सभी को, ये नहीं कि आंसर नहीं दे रहे हो चुपचाप से बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए बेटा क्या होगा, तो यहां पर देखो 2 दूनी 4, 4 तियो 12, यानी कि सीधे सीधे भाई अच्छा रिजल्ट लिखा हुआ है 2 तिया 6, 6 पंजे 30, अरे भाई साहब मजा आ गया आपको, 4 तियो 12, 12 एकम 12, यानी कि लेकिन होगा किसका बेटा माइनस का 12 होना चाहिए, माइनस का 12, माइनस का 12 कहां है माइनस का 12, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 12, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 874 है, इधर बेटा कितना लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, भाई बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 135, ठीक है 135, 2, 4, 6, 3, 1, 9, 1, 7, अच्छा अगर यहां पर ये संख्या लिखी गई है तो आप कॉमन सेंस लगाओ, कहीं ना कहीं बेटा ये इसका ऐड होगा, होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है इनका योग होगा, तो देख लो बेटा इनका योग कितना हो जाएगा 135, ठीक है 200, 246, और बेटा इसका कितना होगा 319, 319। अब यहां पर देखो, यहां पर बेटा लास्ट में बेटा कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए, लास्ट में कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए, तो इनको सबको ऐड करो 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 5 बेटा कितना हो जाएगा 20। अब लास्ट में 4 आना चाहिए तो 4 ही ऐड होंगे, 20 हुआ है तो लास्ट में 4 ही ऐड हो जाएंगे भाई साहब, तो यहाँ 4 हो गए सीधे सीधे, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी, तो भाई यहां पर भी एक और लिख लो कितना 174, 174 बेटा जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपका जो योग बनेगा वो 874 बनना चाहिए, ये आप याद रखना। ये कैसे मैंने 4 कर दिया भाई, फिर से समझो, देखो
6 और 5 यहां से समझो, या फिर 9 और 6 15, 15 5 20। अब लास्ट में बेटा यहां पर 4 आया है, 20 में कितने जोड़े जाए जो लास्ट में 4 आ जाए? 24 होंगे ना, तो एक यहां पर 4 ऐड कर दोगे, बस ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखो 10वां। देखिए भाई क्या है 10वां क्वेश्चन। देखिए बेटा 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो देख लो पहले इसमें बेटा कुछ कॉमन है या नहीं है? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? 1 2 3 4 5, अच्छा 6 कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? 6 कॉमन है। तो देखो 6 के अपोजिट बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट बेटा कितना? अब देखो यहाँ पर 6 के अपोजिट 6, 6 के बाद बेटा 1, 1 के बाद कितना है? 4। यहाँ पर देखो 6 के बाद 2 है, 2 के बाद बेटा 3 है। अब देखो बेटा क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो देख लेते हैं बेटा क्या नहीं आया अभी तक। 5 नहीं आया। अपोजिट में बेटा कितना नहीं आया है? 5 नहीं आया है। तो देखो 5 नहीं आया है। अब बेटा क्या हो जाएगा अपोजिट? तो 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट बेटा 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट बेटा 3 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा भाई। अपोजिट जो है ना वो इनमें नहीं होना चाहिए भाई, हमारा सही होगा। सही तो इन्होंने पूछा कौन सा विकल्प सही है, तो देखो 5 4 6, देखो भाई 5 और 6 ये गलत हो गया। आगे देखो 4 और 3 ये भी बेटा गलत हो गया। आगे देखो बेटा यहाँ पर 1 और 2 ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखो 5 3 2, 5 3 2, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 11। एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी रंग दो। इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई हैं? भाई आप ये बताइए पहले, 125 ये किसका बेटा क्यूब है? ये किसका क्यूब है? तो यही तो बेटा आपकी n की वैल्यू होगी। तो बेटा ये जो है ये किसका क्यूब है? तो बेटा ये क्यूब है 5 का। यानी कि हमें ये पता चल गया है कि n की वैल्यू बेटा हमारी कितने आने वाली है? 5 आने वाली है। n की वैल्यू कितनी होगी? 5। अब देखो केवल 2 सतह रंगी हुई हैं। भाई 2 सतह पर रंग लगा हो, कौन सा फार्मूला होता है? n-2 इंटू 12, यही तो होता है बेटा। तो n की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 - 2 इंटू 12, तो कितनी हो जाएगी? 12 तियो 36 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होना चाहिए। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। एक घन की सभी सतह रंगी जाती है, दिन में से कई छोटे घन निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 किसका बेटा? 1/4 मूल पक्ष के घन के पक्ष के आकार का होता है। केवल एक तरफ रंगे गए घनों की संख्या बताइए। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको बेटा पूरी क्लास पूरी शिद्दत से देखनी है, पूरी ईमानदारी से देखनी है। देखो जब भी बेटा आपसे ये बोला जाए ना, ऐसी कोई भी संख्या मिले और आपको n की वैल्यू पूछी जाए, किससे बेटा? n की वैल्यू, तो आप इसे उल्टा कर दो, यानी कि बेटा 4/1 कर दो, तो n की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। भाई कितना भी हो आप इसे उल्टा कर दो कि ये मूल पक्ष का इतना है या इसके पक्ष का इतना है, तो आपको जस्ट इसे उल्टा कर देना है। अब क्या पूछा गया है? केवल एक तरफ रंगे गए। भाई एक सतह पर रंग लगा हो, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 होता है। तो भाई n की वैल्यू कितनी हमारे पास? 4, 4 में से 2 गए, यानी कि इसका स्क्वायर इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 4। यहां पर बेटा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 इंटू 6, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा क्या है, ये भी एक पासा से क्वेश्चन बेटा लिया गया है। अच्छा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। देखते हैं आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन ये आपके लिए। देखिए क्या है, इन्होंने बेटा यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया। पहले आप ये देखो, क्या ऐसी कोई आकृति कहीं पर बनी हुई है? तो ऐसी कोई आकृति बेटा देखो यहां पर है, 2 और 3 यहां पर है। आप ये याद रखना बेटा, यहां की आकृति अगर ये सेम है तो यहां वाली अंक भी यानी कि डिजिट भी सेम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो बेटा यहां वाली जो डिजिट आएगी वो इसकी अपोजिट आएगी। कैसे? जैसे बेटा यहां पर देखो पहले ये सेम है क्या? यहां देखो 2 की बाद 3 आया है क्लॉकवाइज। कैसे आया बेटा? क्लॉकवाइज। और यहां पर बेटा 2 की बाद 3 आया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा। अरे भाई देखो ना, ये एरो उल्टा लगा हुआ है और ये एरो बेटा सीधा लगा हुआ है। तो ये आप समझ जाओ कि इस वाली संख्या के अपोजिट वाला हमारा आंसर बनेगा।
जब भी ये एंटी क्लॉक हो तो इस वाली संख्या का अपोजिट आंसर बेटा यहां बनेगा। और अगर सेम सा मिल जाए, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, या ये भी एंटी क्लॉकवाइज ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो जो यहां लिखा भाई यहां पर छाप दो सीधे सीधे। ठीक है, ये चीज आप समझे होगे। अब देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि अपोजिट भी तो निकालना है। तो इनमें बेटा देखो कॉमन क्या है, इनमें बेटा कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो भाई देखो 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसके बाद देखो यहां पर 3 के बाद कितना होगा बेटा 4, और 4 के बाद कितना होगा 5। क्या नहीं है, तो भाई 6 नहीं है, 6 यहां पर हो जाएगा। अब देखो 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट, अरे भाई 1 के अपोजिट वाला ही तो आंसर आपको निकालना है यहां से, क्योंकि अभी अभी बोला जब ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ही ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हुए बस ही इसका अपोजिट आंसर बनेगा। तो भाई 1 का अपोजिट आंसर कितना बनना चाहिए, 1 का अपोजिट यानी कि 4 आंसर बनना चाहिए। और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बेटा एकदम राइट आंसर है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भाई ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या है, क्या पूछा गया, वर्गों की संख्या। भाई देखो 5 वर्ग यहां से आएंगे, 5 यहां से आएंगे, 5 यहां से, 5 यहां से और 5 यहां से, यही तो बेटा वर्ग आएंगे। तो कितने वर्ग हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए बेटा 5, यानी कि 5 पंजे 25 वर्ग हो गए। कितने हो गए बेटा 25 वर्ग हो गए या नहीं हो गए, देखो सही से, 1 2 3 4 5, 5 ही तो बेटा होंगे, 25 हो गए। अब देखो बेटा इनमें से कुछ बेटा ऐसी भी संख्याएं हैं, सॉरी ऐसे भी वर्ग हैं जो कॉमन है। देखो बेटा ये इसमें कॉमन हो गया, ये इसमें बेटा कॉमन हो गया, ये इसमें कॉमन हो गया, और ये इसमें कॉमन हो गया। तो भाई कितने कॉमन हो गए हैं एक दूसरे में, 4, यानी कि भाई 25 में से 4 घटा दो कि तो सही आंसर हमारा कितना आएगा बेटा 21। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो जितने भी नए लोग क्लास को देख रहे हैं ना, सभी लोग क्लास को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जी जान से बेटा क्लास को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ क्लास को देख रहे हो। भाई हम अगर ईमानदारी से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे साथ मेहनत करना होगा ना। तो बस आपका काम जो है वो आप काम करिए अपना, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ क्लास को शेयर भी करते रहिए। आगे आते बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने हैं बेटा 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, मतलब कि जितने पुरुष उतनी औरतें, यानी कि 3 और 3। ठीक है, अब देखो ए और ई एफ के बेटे हैं, बोल रहे हैं बेटा एफ के बेटे हैं। कौन कौन है बेटा, ए और ई, ए और ई एफ के बेटे हैं। ठीक है भाई, ये दोनों बेटा बेटे हैं, यही तो बोल रहे हैं बेटा एफ के बेटे। अभी नहीं पता है कि एफ का जेंडर क्या है, आगे आते हैं। एफ के बेटे हैं, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, तो ए का भी एक पुत्र है बेटा बी, ए का एक पुत्र हो गया बेटा कौन, बी हो गया है। ठीक है, बी ए का पुत्र है। डी 2 बच्चों की मां है, डी 2 बच्चों की मां है। अब देखो डी जो है वो 2 बच्चों की मां है। अब कैसे बेटा डी 2 बच्चों की मां हो सकती है, हो सकता है एफ की पत्नी हो। आगे आते हैं बेटा, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, तब सी ए से किस प्रकार संबंधित होगा। देखो बेटा सी ए से किस प्रकार संबंधित होगा। अब यहां से आप क्या लगा सकते हो पहले समझो। देखो यहां पर अभी केवल 3 ही तो बने हैं, लेकिन सही से देखो बेटा क्या बोला गया है, ए और ई एफ के बेटे हैं। ठीक है, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है। ठीक है, ये हो गया है। आगे देखो अब क्या होगा बेटा, आगे डी 2 बच्चों की मां है। अब देखो हो सकता है बेटा जो डी है, जो डी है वो बेटा हो सकता है कि इसकी पत्नी हो, या बेटा डी हो सकता है कि इसकी पत्नी हो। किसी की भी पत्नी बना लो बेटा, एक की पत्नी तो रहनी है। अब देखो अगर बेटा ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो ये बेटा कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये कौन हो जाएगा बेटा, पति हो जाएगा। आगे देखो अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है बेटा कि डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, यानी कि भाई इनके 2, एक पुत्र और एक पुत्री है। इनके बेटा एक कौन है, एक है पुत्र और एक बेटा कौन है, पुत्री। एक कौन है बेटा, पुत्री है। अब देखो 3 लेडीज हो गई, यानी कि एक ये, यानी कि अभी 2 है ना, 2 हुई है। तो इसका मतलब ये भी बेटा कौन होगी, ये बेटा इनकी दोनों की मां होगी। कौन होगी बेटा, मां होगी। क्यों, क्योंकि बेटा बराबर होने चाहिए। देखो एक पुरुष तो बेटा ये हो गया है, एक पुरुष ये हो गया और एक पुरुष ये हो गया, यानी कि 3 पुरुष हो गए। अब 3 महिलाएं भी तो करनी थी, तो भाई एक महिला ये हो जाएगी, एक महिला ये हो जाएगी और एक बेटा ये हो जाएगी, बस हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है। भाई सी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो इनमें से ही बेटा कोई सी और कौन बनेगा बेटा, सी और कौन बनेगा, यहां पर हो सकता है कि यहीं से बेटा एक और बनेगा बेटा। तो देखो यह हो सकता है कि सी बेटा ये हो, सी ये हो, और एक और बेटा रह गया है, कौन रह गया बेटा, बी, बी यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्या है बेटा, बी ए का पुत्र है, ये भी तो बेटा बोला गया। अच्छा बी तो यहां पर ही है, बी यहां पर है, तो देखो कितने हो गए, 1
2 3 4 5 और 6, 5 और 6 हो गए बेटा। अब देखो C यहाँ पर हो जाएगा, सीधे सीधे तो बेटा यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा बोला क्या गया है, देखो अगर सही से देखा जाए हो सकता है C यहाँ पर हो या फिर हो सकता है C यहाँ पर हो, क्योंकि बेटा सीधे सीधे आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता चल जाएगा C A से किस प्रकार संबंधित होगा। C बेटा या तो बेटा कौन होगा, पुत्र होगा, या फिर बेटा पुत्री होगी। अब अगर इधर ले गए बेटा, देखो यहाँ पर अगर ये पुत्र और पुत्री के बेटा ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर भी तो ये दे रहे बेटा, B A का पुत्र है, D 2 बच्चों की, B अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, ये यहाँ पर बनेगा ही नहीं, ये यहाँ पर बेटा ये यहाँ पर बनेगा ही नहीं। देखो इसका एक बेटा अगर A है तो बेटा दूसरा बेटा कौन हो जाएगा, इसका जो दूसरा बेटा है वो कौन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख लिख रखे हैं ना, इसके 2 बेटे हैं, यहाँ पर देखो A और E F के 2 बेटे हैं, तो ये E हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर B इसका पुत्र है तो भाई इसी की पत्नी होनी चाहिए, हल्की सी मिस्टेक हो रही थी बार बार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। B A का पुत्र है, D 2 बच्चों की माँ है, तो भाई D जो है ये 2 बच्चों की माँ है, तो यहां से हो जाएगी, ये पुत्र हो जाएगा बेटा, तो ये C कौन हो जाएगी बेटा, पुत्री हो जाएगी। C कौन हो जाएगी बेटा, पुत्री हो जाएगी। ये यदि माँ है तो बेटा ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5, अभी एक और बेटा रह गया है, क्या रह गया है बेटा, D 2 बच्चों की माँ, ठीक है हो गया है। आगे देखो अभी एक और रह गया बेटा, कौन है, A और E F के बेटे हैं, A और E F के बेटे हैं, E और A बेटा, ठीक है ये F के बेटे हो गए हैं। आगे देखो अभी एक रह गया, A B C D E और F, यानी कि C भी हो गया है, A भी हो गया, D भी हो गया है, यानी कि 3 4 5, एक कौन रह गया बेटा, एक कौन रह गया है, A B C D E और F। A भी है बेटा, B भी है, C है, D E, अच्छा सभी तो बन गए बेटा, क्या दिक्कत है फालतू में। देखो एक तो ये पुत्र हो गया है, एक ये हो गया बेटा पुरुष, और एक बेटा ये पुरुष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब फिर बेटा देखो अगर आप सही से देखो तो एक ये फीमेल हो जाएगी, एक ये फीमेल हो जाएगी, तो एक ये भी बेटा फीमेल होनी चाहिए। यानी कि अब बेटा किससे क्वेश्चन पूछा गया है कि तब C A से कैसे संबंधित होगा। C बेटा कौन होगी, पुत्री होगी, C कौन होगी बेटा, पुत्री होगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसका आंसर क्या होगा बेटा, पुत्री होगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, देखो राज क्या कह रहा है कि जो मैच है वो 26 अप्रैल के बाद होगा, लेकिन 30 अप्रैल से पहले होगा, लेकिन 30 अप्रैल से पहले होगा। यानी कि कब कब हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है और 29 को हो सकता है। आगे देखो, जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले होगा, 22 के बाद और 28 से पहले, यानी कि बेटा 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 26 को हो सकता है, और बेटा कब हो सकता है, 27 को, और 28 को नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही बोल ले। देखो ये जो भी मैंने ब्रैकेट में बंद किया ना बेटा, ये नहीं हो सकते, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या है, बोल रहे हैं कि अप्रैल के किस तारीख को मैच है, तो भाई किस तारीख को मैच होगा, जो बेटा कॉमन होगा भाई हमारा मैच का दिन होगा, तो क्या कॉमन है बेटा, 27 कॉमन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 27। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। भाई क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी कि बेटा 15 यहां से मिलेंगे, 15 यहां से मिलेंगे, 15 यहां से मिलेंगे, 15 यहां से मिलेंगे, और 15 बेटा यहां से मिलेंगे, तो 15 चौको 60, यानी कि बेटा कितने हो जाएंगे टोटल, 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 60 हो जाएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या बोल रहे, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे, देखो सही से समझो, कितने होंगे बेटा ट्रायंगल, 3 तो बेटा यहीं से हो जाएंगे, 3 यहां से हो जाएंगे, और 3 बेटा यहां से हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, अब बताइए, सीधी सी बातें होंगे। अब देखो 3 3 9, 9 हो गए। अब देखो यहां से कितने मिलेंगे बेटा, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो यहां से बेटा कितने मिलेंगे, 5। अब 5 तो ये हो गए, 9 और 5 बेटा अभी तक कितने हो गए हैं, देखो 9 + 5 बराबर कितने हो गए, 14, लेकिन अभी एक और बचा हुआ है बेटा, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि एक और हो जाएगा, तो बेटा टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 15, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार पड़ता है, यानी कि 4 तारीख को शनिवार पड़ता, अरे तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे ना हो जाएगा, सीधे लिखो आप, सीधे लिखो कि 4 तारीख को बेटा कौन सा दिन है, 4 तारीख को बेटा शनिवार है, 4 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, भाई उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताइए आप,
उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि 4 को शनिवार है तो भाई इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा, 23, 23/7, शेष कितना मिलेगा बेटा 2, शेष कितना मिलेगा 2। अब इस 2 का क्या करना बेटा, शनिवार में ऐड कर दो, 2 को शनिवार में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, सोमवार इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा, सोमवार इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। भाई हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। तो हर क्वेश्चन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ईमानदारी से सारे क्वेश्चनों को आंसर भी देते रहने कमेंट बॉक्स में। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 20। ए प्लस बी का प्लस का मतलब बेटा पिता है, माइनस का मतलब पुत्री है, गुणा का मतलब बेटा बहन है, और भाग का मतलब बेटा पति है। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। जितने भी लोग कहते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आता, भाई समझ लिया करो। हर क्लास में एक क्वेश्चन आपका लेके आते हैं ऐसे, इसीलिए कि आपको कितनी बार नहीं समझ आएगा, जब रोज क्लास देखोगे तो कभी ना कभी तो समझ आएगा ही। तो देखो गुणा का मतलब बेटा क्या है, बहन है, तो ये हो जाएगा बेटा पी बहन है बेटा क्यू की, ठीक है। माइनस का बेटा मतलब क्या, पुत्री, क्यू पुत्री है बेटा आर की, क्यू पुत्री है आर की। प्लस का मतलब क्या है, तो आर पिता है बेटा, और आर किसका बेटा पिता है, आर पिता है एस का, ठीक है। किसका जेंडर नहीं पता, एस का जेंडर नहीं पता, एस के जेंडर का कुछ भी अता पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखो, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। भाई आप एक बात बताइए, ये तीनों ही आपस में बहन भाई हैं, तो पी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो कौन हो जाएगी बेटा, बहन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे वो है 9 मिनट तेज थी। रविवार को जब उसे देखा गया तो वह 9 मिनट तेज थी, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो गई। भाई पहले तो आप ये देखो ये घड़ी चली कितना है, तो देखो जब इसे बेटा रविवार को देखा गया, कब बेटा देखा गया, रविवार को, तो ये माइनस, अच्छा प्लस थी, मतलब 9 मिनट आगे थी। इसके बाद बेटा इसे कब देखा गया, रविवार की बाद बेटा आया होगा कब, सोमवार आया होगा। सोमवार की बाद बेटा क्या आया होगा, मंगलवार आया होगा, और मंगलवार की बाद बेटा क्या आया होगा, बुधवार आया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, बुधवार को जब इसे बेटा वापस देखा गया तो बुधवार को ये 9 मिनट बेटा पीछे हो गई थी, 9 मिनट पीछे हो गई थी। अब देखो ये टोटल चली कितनी है आप बताइए, 9 मिनट तेज थी, उससे 3 मिनट पीछे हो गई, तो बेटा ये घड़ी टोटल मिनट कितने चली है, भाई 12 मिनट टोटल बेटा ये कितनी चली है, 12 मिनट। अब आप ये देख लो घंटे टोटल कितने हैं, घंटे, तो देखो बेटा घंटे कितने हैं। अगर आप घंटे बेटा देखना चाहें तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, रविवार शाम 5 बजे, तो बेटा यहां पर हो जाएगा 5 PM, यहां पर भी बेटा होगा 5 PM, यहां पर भी बेटा होगा 5 PM, होगा या नहीं होगा। अब यहां पर देखो बुधवार की क्या बात कर रहे हैं, बुधवार सुबह 5 बजे, भाई यहां पर हो जाएगा 5 AM, यहां पर बेटा हो जाएगा 5 AM। तो देखो अगर आप सही से देख पा रहे हो तो यहां से बेटा 24 घंटे, यहां से भी बेटा 24 घंटे, और यहां से केवल 12 घंटे, यहां से बेटा कितने घंटे, केवल 12 घंटे। तो 24 दूनी 48 और 12 60, यानी कि भाई 60 घंटे हो गए। अब ये कितना आगे पीछे हो रही है, तो पहले आप ये समझो, देखो टोटल ये घड़ी जो थी बेटा, ये जो घड़ी थी वो कितनी आगे थी, तो कितनी आगे थी 9 मिनट, और कितनी होगी 12, यानी कि इधर मल्टीपल कितना हो जाएगा बेटा, तो मल्टीपल हो जाएगा 60 का, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, यानी कि बेटा ये 45 घंटे बाद बेटा सही समय दिखाएगी। कब बेटा सही समय दिखाएगी, 45 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। कब, 45 घंटे बाद ये घड़ी सही समय दिखाएगी। तो देखो 24 और 24 48 हो गए। अगर बेटा 48 घंटे हम देखेंगे तो 5 बजे, मंगलवार को 5 बजे ये जो घड़ी है वो 48 घंटे हो जाएगी। लेकिन पूछा गया 45 घंटे बाद, तो भाई इसी 5 में क्या आप 3 नहीं घटा सकते हैं, तो भाई मंगलवार को 5 में से 3 घटा दो, मंगलवार 2 PM पर ये घड़ी सही समय दिखाएगी। मंगलवार 2 PM, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार ना समझ आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को रोक के देखो, लेकिन मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन समझ आएगा। फिर भी ना समझ आए फिर आप हमसे अगली क्लास में पूछना आके। आगे आते बेटा क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पहले वह 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। देखो पहले बेटा ये दक्षिणावर्त कितना घूमेगा, 45 अंश घूमेगा दक्षिणावर्त, ठीक है। फिर 90 अंश बेटा बामावर्त घूमेगा। अब बेटा ये बामावर्त कितना घूम रहा है, तो 90 अंश बामावर्त घूम रहा है। अंत में वो 135 अंश दक्षिणावर्त घूम रहा है। अंत में बेटा 135 अंश दक्षिणावर्त भी घूम रहा है, ठीक है। अब क्या बोले, अंत में 135 दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। भाई पहले इनका डिफरेंस देखो, 135 और 45 ये कितना हो जाएगा बेटा, 180,
और इनका बेटा कितना है 90। तो बेटा इसका टोटल डिफरेंस कितना है 90 अंश, और 90 अंश किधर ज्यादा है, यानी कि दक्षिणावर्त ये व्यक्ति घूमेगा 90 अंश। अब इस व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है भाई, इसका मुंह है उत्तर की ओर, दक्षिणावर्त से 90 अंश घुमा लो तो भाई दक्षिणावर्त होगा इधर, 90 अंश होगा ऐसे, ये किधर आ जाएगा बेटा पूर्व दिशा में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को कमेंट भी करना है, जितने भी नए लोग देख रहे हैं ना क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करना है, और सभी को बेटा क्लास को शेयर करते रहना है लगातार। अगर हम ईमानदारी से लगे हुए हैं आपके साथ तो आपको भी ईमानदारी से अपने साथ मेहनत करते रहने हैं, ठीक है। चलिए भाई 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी, बताइए भाई। 8 और 9 बजे के बीच भाई विपरीत की जब बात करते हैं तो विपरीत के लिए बेटा एंगल होता है 180 अंश। तो देखिए बेटा फार्मूला क्या होगा बेटा, 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। तो यहां से देख लेते बेटा 2/11, यहां पर T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 30, और माइनस में कितना हो जाएगा भाई 6 से ज्यादा का समय रहेगा तो माइनस में लिया जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 3 24, यानी कि 240 में से 180 घटा दो, कितना बचेगा केवल 120 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, कितना, सॉरी 60 बचेगा, और 60 दूनी हो जाएगा 120, 120/11 कितना हो जाएगा बेटा 60 दूनी 120, 120/11, 11 धाई बेटा हो जाएगा 110, 10 सही 10/11, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 8:10 सही 10/11, 8:10 सही 10/11, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 24, सभी नीले हरे हैं। देख लेते हैं बेटा कहां से बनेगा ये, सभी नीले बेटा कौन है, हरे हैं, यही तो बेटा होगा, और कुछ पीले हरे हैं। आगे बेटा ये बोला गया है कि कुछ पीले हैं जो कि हरे हैं, कुछ पीले कैसे हैं, कुछ पीले हरे हैं। आगे देखिए सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं, यानी कि ये बेटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये बेटा थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो देख लेते बेटा कैसे बनेगा ये, देखो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कुछ हरे पीले हैं और सभी लाल पीले हैं। तो बेटा सभी लाल पीले हो जाएंगे और कुछ पीले बेटा हरे भी हो गए, बस बन गया बेटा आपका, बन गया या नहीं बन गया डायग्राम, बस यही इसका डायग्राम है। अब देख लेते निष्कर्ष में क्या है, कुछ लाल नीले हैं, कुछ लाल नीले हैं भाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर हैं। आगे देखो सभी लाल नीले हैं, सभी लाल नीले हैं, बिल्कुल भैया गलत बात है ये भी। आगे सभी नीले पीले हैं, सभी नीले पीले हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत बात है। आगे देखो कुछ हरे लाल हैं, कुछ हरे लाल हैं, ये भी गलत बात है। मतलब एक भी बेटा इसका सही नहीं है, एक भी बेटा इसका सही नहीं है, और एक भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई ऑप्शन, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई बेटा किस दिशा में होगी। तो बेटा देखो ये बेटा एक सुई है, ये बेटा क्या है, एक घड़ी है, और इस घड़ी में बेटा 4:30 का समय हो रहा है। कितना बेटा 4:30 का समय हो रहा है। तो देखो बेटा अगर 4:30 का समय होगा तो भाई ये होगी 5 और 4 के मध्य में, ठीक है, और ये वाली सुई होगी बेटा यहाँ पर। अब क्या बोला गया है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है। भाई देखो घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यहाँ पर बेटा अगर दक्षिण पश्चिम दिशा होगी तो अब इसे यहीं से बेटा आप दिशाएं बना लो, यहीं से बेटा आप क्या बना लो, दिशाएं बना लो। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या कर दिया होगा, यहाँ पर बेटा इन्होंने पश्चिम किया है क्या, अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जबकि बेटा दक्षिण पश्चिम होता है यहाँ पर है, और इन्होंने बेटा दक्षिण पश्चिम बेटा इसे यहाँ बना दिया है, दक्षिण पश्चिम बेटा यहाँ बना दिया है। इसका मतलब बेटा इन्होंने 90 अंश बेटा इसको पीछे कर दिया है। 90 अंश ही तो बेटा इसे पीछे किया है, किया या नहीं किया है, बिल्कुल भाई इसे 90 अंश पीछे किया है। अब आपको क्या करना है बेटा, बोल रहे हैं कि यदि क्या बोले, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। भाई ये अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ये वाली बेटा किस दिशा में हो जाएगी, यदि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जब ये बेटा 90 अंश पीछे करोगे, जब इसे बेटा 90 अंश पीछे करोगे तो ये बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा पश्चिम, यहाँ पर हो जाएगा बेटा दक्षिण, तो यहाँ पर ये दक्षिण हो जाएगा। भाई 90 अंश पीछे कर दिया इन्होंने तो भाई सभी 90 अंश पीछे हो जाएंगी, ये बेटा पश्चिम में हो जाएगी, ठीक है, और ये बेटा पूरब हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा उत्तर। तो अब घंटे वाली सुई किस दिशा में हो जाएगी बेटा, पश्चिम दिशा में, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे आते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 26।
एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुंह किस दिशा में होगा। भाई देखो, सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। देखो कब की बेटा, सुबह की बात कर रहे थे। सुबह के समय बेटा ये बेटा सूर्योदय होगा। अब दो व्यक्ति अब आगे पीछे की बात करेंगे तो बेटा दोनों व्यक्तियों को आप इस तरीके से बनाएंगे। इन्होंने बेटा कहा क्या है, इसकी परछाई बेटा इधर होगी और इसकी परछाई बेटा किधर होगी, इधर होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल बेटा होगी। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है, जबकि इनका मुंह बेटा इस दिशा में है दोनों का, क्योंकि आमने सामने है ना, मुंह इस दिशा में है, लेकिन परछाई दोनों की ये बेटा क्या है, ये है बेटा परछाई। ये आप याद रखना, परछाई दोनों की इधर। क्या बोल रहे बेटा, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, इसका मतलब बेटा सुमित यहां पर बैठा हुआ है, सुमित बेटा ये यहां पर बैठा हुआ है और इसकी परछाई ठीक इसके पीछे जाएगी। और दूसरी तरफ बेटा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मोहित, और मोहित की परछाई ठीक इसके आगे जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं, तब सुमित का मुंह किस दिशा में होगा। तो भाई सुमित का मुंह इधर कौन सी दिशा है, पूरब, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को बेटा आपको बीच में छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में से अजय का ऊपर से स्थान 16वां है। देखो जितने भी पास हुए हैं उनमें से अजय का स्थान प्रारंभ से बेटा कौन सा है, प्रारंभ से बेटा अजय का स्थान है 16वां। किसका बेटा स्थान है, अजय का स्थान बेटा प्रारंभ से है 16वां स्थान, ठीक है। आगे क्या बोले, और नीचे से इसका यही स्थान बेटा 29वां है। नीचे से बेटा जब इसका स्थान देखा गया तो बेटा ये स्थान इसका कौन सा है, 29वां है। अब बेटा देखो टोटल इस पंक्ति में व्यक्ति कितने हो गए, 29 और 16, 29 प्लस 16 माइनस 1, तो बेटा कितना हो जाएगा, 45 माइनस 1, यानी कि 44 टोटल व्यक्ति हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 44 टोटल व्यक्ति हो जाएंगे। अब देखो क्या बोला गया है, 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित हो गए। तो देखो 44 प्लस 6, परीक्षा दी नहीं जिन्होंने, ठीक है। 5 विद्यार्थी असफल हो गए, लेकिन है तो बेटा क्लास के, 5 विद्यार्थी असफल हो गए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो भाई 44 6 50 और 5 55, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 28। सेम कक्षा में ऊपर से 9वां है। भाई देखो एक व्यक्ति है, बोल रहे हैं कि ये बेटा जो व्यक्ति है ये प्रारंभ से बेटा 9वें स्थान पर है। प्रारंभ से बेटा कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर है। और अंत से बेटा इसका जो स्थान है, अंत से इसका जो स्थान है वो 38वां है। अंत से बेटा 38वां स्थान है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बेटा पूछी गई है, 38 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 38 और 9 हो जाएगा 47 माइनस 1, यानी कि 46 इसमें कुल व्यक्ति बैठे होंगे। कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 46। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर है 29। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है, ईमानदारी से सभी लोगों को बेटा आंसर बताना है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। ये नहीं कि बैठे हुए हैं आंसर नहीं बता रहे। देखो 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीधे पंक्ति में बेटा उत्तर की मुंह करके बैठे हुए हैं। किधर, उत्तर की तरफ। ए सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर बेटा कौन बैठा हुआ है, ए। तो सी के बाईं ओर इधर ही तो हो जाएगा जब इसका मुंह उत्तर की ओर होगा, ठीक है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा हुआ है, ए और ई के बीच में, तो ई बेटा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। सी बैठा हुआ है, बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, यानी कि बी बेटा यहां पर हो जाएगा, बी ई के दाईं ओर बैठा है। डी बी के दाईं ओर बैठा हुआ है, डी बी के दाईं ओर, यानी कि डी बेटा यहां पर हो जाएगा। क्या दिक्कत है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा, तो बेटा देखो बाएं सिरे पर ए है और दाएं सिरे पर बेटा कौन है, डी है, यानी कि बाएं सिरे का बेटा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस लगातार आपको मेहनत करते रहने हैं। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 30। 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार, भाई देखो वृत्ताकार में बैठा लो 5 लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं। देखो क्या है, बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, बी सी के ठीक बाईं ओर। तो देखो सी के बाईं ओर हो जाएगा बी, क्योंकि सभी का मुंह बेटा केंद्र की ओर है, सभी का मुंह बेटा किधर है, केंद्र की ओर है। आगे देखो बाईं ओर बैठा हुआ है। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी के निकटतम पड़ोसी बेटा ना तो जी है और ना ही एच है, ठीक है भाई, सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे देखो एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि एच बनेगा यहां पर और जी बेटा बन जाएगा यहां पर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भाई होगा। अब देखो एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एच हो गया है। सी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी के ठीक बाईं ओर, अरे भाई ये तो पहले भी बोला था, ये तो इन्होंने पहले भी बोल दिया था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। तो भाई कितने क्वेश्चन थे टोटल, टोटल बेटा जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन थे। कितने थे बेटा,
30 क्वेश्चन थे और आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, रोक रोक के बेटा क्लास को पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं 10 से 15 सेकंड लेकर। उसके बाद बेटा आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का सपना पूरा करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।